ठाकुर जी के बहुत सुंदर भक्त थे जिनका नाम था गोविंद दास। गोविंद दास इतनी सेवा करते थे। गोविंद दास ठाकुर जी के दरबार में पद गायन की सेवा करते थे। गोसाई जी महाराज जब ठाकुर जी का लाला का जय जय का श्रृंगार करते हैं ना, तो गोविंद दास जी पीछे खड़े होकर के पद गायन किया करते थे। एक दिन गोसाई जी महाराज श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास पीछे खड़े होकर के पद गायन कर रहा था। गोविंद दास जी मेरे जय जय इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि गोसाई जी कुछ श्रृंगार लेने के लिए अंदर चले गए और जय जय ने क्या किया, एक मोती उठाया और गोविंद दास जो दूर खड़े होकर के पद गायन कर रहा था उसमें फेंक के मारा। गोविंद दास के माथे पे जाकर के लगा तो वो जगह सूज गई। भले ही गोसाइयों के लिए मेरे गिरधर लाल एक मूर्ति के रूप में थे, लेकिन गोविंद दास से बातें करते थे, बोलते थे, उनके साथ लीला करते थे, चल सकते थे, उनके साथ बातें कर सकते थे। और आज जैसे ही लेकर के मोती गोविंद दास में मारो, आज गोविंद दास के लगे हो तो गोविंद दास कहने लगे जय जय ये क्या कर रहे हो, जय जय जी क्या कर रहे हो, बात से समझ में तो आ रही है। अरे मेरी लग गई ऐसे। गोविंद दास ने कहा करे हो, वह मोती को उठायो और उठाए के जय जय में मारवे लगे हो, यानी गोविंद मेरे ठाकुर में मार रहे हैं। और आज जैसे ही मोती उठा के मारवे लगे हो, इतने में गोसाई जी आ गए और वो मोती जय जय के ना लग के गोसाई महाराज के लग गए। गोसाई कहने लगे ए गोविंदा, ये क्या हरकत है तेरी, तू जय जय को मोती मार रहे हो, जय जय के लग जाएगी। आज गोविंदा कहवे लगे हो तुमको मेरो मोती मारो तो दिख गए हो, और जा जय जय ने देखियो मोती मार के मेरो माथो सुझाई दियो, ये नहीं दिख रहे हो तो आज गोसाई जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। गोविंदा देख, मैं वर्षों से पूजा करता आ रहा हूं, आज तक जय जय ने मेरे साथ ऐसी कोई लीला नहीं की, तो कितना बड़ भागी है रे कि तेरे साथ जय जय लीला करते हैं। और क्या चाहिए? और तो और ठाकुर जी इतना प्रेम करते थे, गोविंद दास से इतना प्रेम करते थे, जब दोपहर को जब कपाट बंद हो जाते, मंदिर बंद हो जाता था, तो मंदिर गर्भगृह से मेरे ठाकुर जी बाहर निकलते और आवाज लगाते ए गोविंदा। गोविंद दास ऐसे ही बोलते थे, क्योंकि ब्रज में भाषा कुछ ऐसे ही मिलती है ना। ए गोविंदा, हाँ जय जय आजा, खेलेंगे मैं और तू। जय जय आज्ञा करो, कहा करनो है मोको, ऐसा कर सारे, आज तू घोड़ा बन जा, मैं तेरी पीठ पे बैठ के खेलूंगा। क्या कह रहे हैं, आज तू घोड़ा बन जा, मैं तेरी पीठ पे बैठ के खेलूंगा। आज मेरे बंधुओं गोविंद दास घोड़ा बन गए। प्रभु कैसी भी लीला कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। भिक्षुक हो बनावे तो बनइयो व ब्रज को, जहां रस कंसो टूक मांग मांग के खाऊंगा। बंधुओं, ब्रज मंडल में जन्म लेना कुछ साधारण बात नहीं होती है। अब तो गोविंद दास जी घोड़ा बन गए और मेरे जय जय ऊपर विराजमान हो गए, और जय जय ऊपर विराजमान होकर के ऐसे दो वो बना लिए पकड़ने के लिए, जैसे वो घोड़ा के वो नहीं पकड़ लेते हैं, चलाने की जो रस्सी होती है ऐसे पकड़ ले, और कहने लगे चल मेरे घोड़ा, चल मेरे घोड़ा। अब जैसे घोड़ा बन के चलवे लगे तो थोड़ी देर बाद गोविंद दास कहने लगे हो जय जय
बोले हाँ देखो थोड़े तुम नीचे उतर जाओ। क्यों? बोले नहीं थोड़ा तुम उतर जाओ। कहा भयो देखो मोको लघु शंका लगी है और तुम थोड़े उतर जाओ, मैं लघु शंका कर रहा हूं, फिर मैं घोड़ा बन जाऊंगा, फिर तुम मेरे ऊपर बैठ जाएंगे। जय जय कहवे लगे चौरे गोविंदा। घुड़सवार जब घोड़ा पे बैठे हुए तो घोड़ा घुड़सवार से ये थोड़ी पूछे कि मुझको लघु शंका लग रही है, तुम उतर जाओ, मैं लघु शंका करके आऊंगा, फिर तुमको बैठाऊंगा, फिर लेके चलूंगा। वो तो बगैर पूछे कर ले गोविंदा। जब ऐसे कहवे लगे तो गोविंदास कहवे लगे तो जय जय वो कहा आज्ञा है मुझको ये तो बताओ कि वही आज्ञा है जो तू समझ रहे हो। अब बंधुओं इस लीला को दूर से खड़े हुए कुछ लोग देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा? देखो दूर से खड़े लोगों को जय जय तो नहीं दिख रही, लेकिन गोविंदास जो घोड़ा बन करके चल रहे हैं वो सबको दिख रहे हैं। आज वस्त्रों में ही लोग शंका विसर्जन कर दिया। दूर से खड़े लोगों ने देखा और देख कर कहने लगे अरे राम 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 राम, अरे ये कैसो गोविंदास है। वैसे तो ये मंदिर में जाके पद गायन करे, जय जय को रिझावे, और देखियो ये कैसी पागलन जैसी धूर्त जैसी ये हरकत कर रहे हो। चलो गोसाई महाराज से आज जाके शिकायत करेंगे। बंधुओं कुछ लोगों ने जा करके गोसाई महाराज से शिकायत करी। गोसाई जी देखो तुम्हारी जो सेवा में पद गायन की सेवा करे ना वो गोविंद दास। बोले हाँ, आज देखो कैसी गलत हरकत कर रहे हो, वो घोड़ा बन के घूम रहे हो हैं और वस्त्रन में ही लघु शंका विसर्जन कर दियो। बताओ ऐसे अच्छा लगेगा? वैसे तो तुम दुनिया से कहो शुद्धि को विशेष ध्यान रखी करो, और देखो गोविंदास है कि अशुद्धि में रहे हर समय। गोविंदास जैसे ही 4 बजे उत्थापन को समय भयो, उत्थापन समझ रहे हैं? 4 बजे शाम को जब मंदिर खुले तो उत्थापन हुई ठाकुर जी को। उत्थापन को समय भयो तो गोविंदास ने स्नान ध्यान बनाया, वस्त्र दूसरे बदले, स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वस्थ वस्त्र पहन करके पहुंच गए मंदिर। आज भी बंधुओं गोवर्धन में जब परिक्रमा लगाते हो जतिपुरा में ऊपर पहाड़ी पर विराजमान है मेरे ठाकुर जी को मंदिर, आज भी विराजमान है। उसी मंदिर की यह घटना है। और जैसे ही पहुंचे ना तो गोसाई जी कहने लगे ए गोविंदा। बोले हाँ देखियो ये लोग क्या कह रहे हैं, तो शुद्धि अशुद्धि को थोड़ा सो तनिक सो भान भी ना रखे। आज गोविंद दास रोते हुए कहने लगे गोसाई जी या मैं कहा कर सकूं, तुम अपने या जय जय को समझाओ ना। तुम अपने यहां जय जय को समझाओ। यही मेरे साथ ऐसी ऐसी लीला करे, यही नो कही मोते कि तू घोड़ा बन जा, और यही के कहने पे मैंने ये सब करो। अगर तुमको ऐसा लगे कि मैंने गलत करो है तो मैं या अपराध को दंड उठावे के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं करो, सब जय जय की कृपा से ही करो है। बंधुओं गोसाई जी ने जब ऐसा भाव गोविंदास का सुना, सभी से कह दिया देखो भैया सबके लिए नियम संयम है, लेकिन इस गोविंद दास के लिए कोई नियम संयम नहीं है। कथा समझ में तो आ रही है? आज गोसाई जी ने कह दिया इसकी छूट है, कैसे भी रहे कुछ भी करे। लोगों से कहने लगे तुम नहीं समझोगे इसकी लीला को,
ये नहीं करता है, ये स्वयं नहीं करता है, ये वह करता है जो जय जय इससे कराते हैं। अब जो जय जय की आज्ञा इसको होती है, अब वो नहीं करे तो कैसे करेगा, इसलिए इसकी छूट है। एक दिन वहां पर जो झाड़ू की सेवा करने वाला था, जो मंदिर में जिसका प्रवेश नहीं था, वो नीचे खड़ा हो जाता था और नीचे खड़े होकर के जो लोग मंदिर में से दर्शन करके आते हैं ना, उनसे पूछता था, आज जय जय ने कैसो श्रृंगार करे हुए, झरी की माला पहनी है, वो सुंदर पटका धारण कर रखे हुए, पीतांबरी धारण कर रखी है, मस्तक पर बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है, ग्रीवा लाला के बड़ी सुंदर है, अधर लाला के बिंबा फल जैसे हैं और नेत्र लाला के मानो एक कमल की पंखुड़ी जैसे हैं। आज बड़ा सुंदर श्रृंगार है। बाहर सेवा करने वाला सुनता रहता था, झरझर आंसू बहते रहते थे, यही पुकारता था, हे गोपाल, आपने मुझे इस लायक भी नहीं बनाया कि मैं तुम्हारे मंदिर में आकर के दर्शन तो कर सकूं, लेकिन जिस लायक बनाया, ठीक है, मेरी एक ही प्रार्थना है, जय जय, अगली बार जब भी जन्म दे, चाहे मुझे चीटी ही बनाए दियो, ऐसी बनाए दियो, तेरे 56 भोग में आए के मैं तेरे दूर से दर्शन कर लूं, और मुझको कछु ना चाहिए। मोर हु बनावे तो बनइयो मोहे ब्रज को। आज करोड़ भरी पुकार ने अंदर बैठे ठाकुर जी को झकझोर कर दिया। सोचने लगे मैं कैसे इससे मिलूं, कैसे इसको दर्शन दूं, कैसे इसके ऊपर अपनी कृपा करूं। आज जैसे ही मंगला हुई, राजभोग हुआ और गोविंद दास जी पद गायन कर रहे थे, और जैसे ही राजभोग होने के बाद जब पट लगने लगा, तो आज उससे राजभोग से पहले आज ठाकुर जी कहने लगे, गोविंदा, बोले जय जय कहो, देख आज मोकू दाल बाटी खानी है, आज मोकू दाल बाटी खानी है, तेरे हाथ की खानी है। आज गोविंदास कहने लगे हो, तो जय जय, अगर आपको ऐसा भाव है मुझको दाल बाटी पानी है, तो मैं रसोईया में बोल दूं, रसोई घर में जाकर के तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर दाल बाटी बन जाएंगे, चूरमा बन जाएगा। आज ठाकुर जी कहने लगे, गोविंदा, मो यार रसोई की ना पानी, तो आज तो मेरे मन में तेरे कदम खंडी में बैठ करके, वो गोबर के जो उपले होते हैं ना, उनमें जो सेक करके तो वो बाटी बनावेगो ना, उनको खाएवे को भाव है मेरे अंदर आज। जय जय, ये कैसी बात कर रहे हो, तनिक तो शुद्धि अशुद्धि को ध्यान रखो। यहाँ रसोईया नहा धोकर के बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हारे लिए रसोई सिद्ध करता है, मुंह पर कपड़ा बांध करके रखता है, ताकि भोग बनाते समय सांस की हवा भी भोग को स्पर्श न कर जावे, मुंह की भाप भोग को स्पर्श न कर जावे। इतनी पवित्रता को ये यहाँ पे ध्यान रखो जाए, और आप मुझसे कह रहे हो कि कदम खंडी में बैठ के खाऊंगा। जय जय, ऐसा मत करो, मैं यही बनवा दूं तुम्हारे लिए। बोले नहीं, आज तो मैं तेरे यहाँ की दाल बाटी चूरमा खाऊंगा, तू तैयार रखियो। बंधु, इतना कहकर के गोविंद दास को जब कहा, और जब पट लगे, गोविंद दास तो जाकर कदम खंडी में तैयारी करने लगा, सोचने लगा कि ये मानेगा नहीं, इसने कहा है तो ये जरूर आएगा।
इधर जैसे ही राजभोग हुआ, राजभोग के बाद जैसे ही पर्दा लगा, शयन करने के लिए कपाट लगे, पुजारी जी गोसाई जी महाराज तो वहां से चले गए। अब जय जय ने लीला प्रारंभ की। जय जय निकले वहां से। आज नीचे खड़ा हुआ वह सेवादार जो झाड़ू की सेवा कर रहा था, उसने सेवकों से, उसने पुजारियों से और उसने दर्शनार्थियों से पूछा, आज लाला ने कैसो श्रृंगार करो है? तो बताई, बड़ी सुंदर झरी की माला पहने हुए, गुलाब जल के बड़ी सुगंधी आ रही है लाला के अंदर से आज। तो वो टोपीदार मुकुट पहना हुआ है, बड़ा सुंदर है आज लाला को श्रृंगार। आज वो जैसे जैसे श्रृंगार को वर्णन हो तो वैसे वैसे ही वह सेवादार उनके भावन को सुन के आंखों से अश्रुपात करते हो, हे गोपाल, हे माधव, मुझे कब दर्शन होने देंगे। आज गोसाई महाराज जैसे ही पट लगा करके गए, आज मेरे जय जय वहां से निकले और निकल के आज पहाड़ी से जब नीचे उतरने लगे, आज मेरे जय जय ने लीला की, मानो ऐसी लीला की कि पैर में कांटा लग गया है। और पैर में कांटा लग गए, ऐसी लीला की, एक पैर को उठा के पकड़ लिया, एक पैर पे जैसे नाचते हैं ना, पैर पकड़ के खेलते हैं, एक पैर उठाकर ऐसे लीला करने लगे। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहे हो तो मोगू बचाइयो, अरे बहुत जोर की पीड़ा है रही है मेरे पाँव में। या दृश्य को नीचे खड़ो खड़ो वो सफाई करने वालों देख रहे हो। आज ठाकुर जी कहवे लगे, चौरे दूर से ठाड़े ठाड़ो देख रहे हो, ऊपर ना यारो। बोले मैं ना आ सकूं, मेरी अनुमति ना ही ऊपर आवेगी। अरे तू आजा। आज बुलावे लगे तो जैसे ही जय जय के पास पहुंचे तो देखता ही रह गया, अरे जिस श्रृंगार का वर्णन हो रहा था, ये कौन है? ऐसा तो मैंने पुरुष इस दुनिया में कभी कोई देखा ही नहीं। बंधुओं, जिस पद नख चंद्रिका के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि तरस जाते हैं, योग साधनाओं का अभ्यास करते हैं निरंतर, आज वही पैर, वही चरण आज मेरे ठाकुर जी ने उस सेवादार की गोदी में पधरा दिए। सेवादार, ले बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरे पैर से कांटा निकाल दे। सेवादार तो बेहोश सा होता जा रहा है, शून्यता में जा रहा है। आज जैसे ही चरण को उठाया, तलवे को उठाया, इतना सुंदर तलवा, इतना कोमल तलवा, मानो गुलाब की लाल पंखुड़ियां हों। उसमें ढूंढने लगे, बड़ी ढूंढने पर एक कांटा मिला, उससे निकालने लगे, नहीं निकल रहा था। आज ठाकुर जी कहने लगे, तू जल्दी निकाल, मेरे पैर में पीड़ा है रही है, तू काहे को देर लगा रहे हो? आज वह सेवादार कहने लगे, जय जय, मैं कोशिश तो बहुत कर रहे हूं, लेकिन ये हाथ से निकल ही ना रहे हो। आज जय जय कहने लगे, सुन ऐसा कर, तू मेरे या पैरे अपने मुंह के पास ले जा और या कांटे को दांतन सो खींच। कहा कह रहे हैं? हाँ। आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं, शून्यता में चला जा रहा है कि देखो आज इस पद को बड़ी बारीकी से दर्शन करने का मौका मुझे मिल रहा है, मुखारविंद से स्पर्श करने का मौका मुझे मिल रहा है। कितना बड़ा पुण्य है मेरा। आज उस चरण को उठाया और उठा करके मुख के पास ले गया और जो कांटा लगा हुआ था अपने दांतों से पकड़ के उसे खींच लिया। आज
ठाकुर जी कहने लगे सुन, बोले हाँ, तू ऐसा कर, अब मेरे कांटों लग गए हो, मुंह से चलो तो जा ना रहे हो, ब्रज भाषा समझ में तो आ रही है। बोलो राधे, मुझको ऐसा लगे कम समझ में आ रही है। कम आ रही है? खूब आ रही है। तो फिर अरे राधे राधे की आवाज क्यों कम आ रही है? बोलो राधे, हर हर जय जय कहवे लगे। देख अब मुंह पे चलो ना जाएगो, और तू ऐसा कर, अब अपने कांधेन पे बैठाए के मोकू कदम खंडी में गोविंद दास के यहां ले चल। जय जय, मैं तुमको गोविंद दास के यहां लेके जाऊंगा, और वाकू मालूम पड़ गयो बहुत डांटेगो मारेगो मुझको कि तू अदम है करके, नीच है करके तूने जय जय को स्पर्श करो। बंधुओं, भगवान से एक बार दिल से अगर पुकार लिया जाए ना, तो वो कहते हैं जाति पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात से कोई लेना देना नहीं। आज ठाकुर जी उसके कांधे पर बैठ गए, पैरों को लटका करके, दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए। कितना बड़ा बड़भागी है, स्वयं जय जय कांधों पर विराजमान है, दोनों हाथ सिर पर विराजमान कर दिए। कहने लगे चल इतकू ले चल, ऐसे ले चल, इधर ले चल, उधर ले चल। और जैसे ही कदम खंडी में पहुंचे, आज सेवादार कहने लगे जय जय बस अब यहीं वो को छोड़ दो। गोविंद दास को मालूम है गया, तुम वो डांटेगो, वो यहीं, आप यहां से पैदल चले जाओ। आज ठाकुर जी को जैसे ही उतारो, ठाकुर जी कहने लगे सुन, मैं जा रहे हूं और तू जाइयो मत, वापस भी चलनो है। और सुन, तेरे खाएबे के टाइम में दाल बाटी चूरमा लेके आऊंगा। जय जय। आज गोविंद दास के यहाँ जैसे ही कदम खंडी में प्रवेश करने लगे, तो सेवादार तो एक वृक्ष की डाली के, वृक्ष के ओट में छुप गया। और आज कदम खंडी में मेरे ठाकुर जी पहुंचे। गोविंद दास ने बड़ी सुंदर दाल बनाई है, बाटी बनाई है, बड़ा सुंदर चूरमा बनाया है। और जाकर के ठाकुर जी कहने लगे ए गोविंदा, बोले हाँ देख बड़ी जोर की भूख लगी है, अब तू जल्दी से परोस, जो भी तेने बनाया हो जल्दी ले आ। आज गोविंद दास ने पत्तल परोसी, वहां पे दालू रखी, बाटी रखी, चूरमा रखो, चटनी बनाई वो रखी। कहने लगे प्रभु अरोगो आप। अरे तो को पता है ना गोविंदा, मैं कैसे भोग लगाऊं? अब तने ये 2-4 बाटी रख दी, इनसे मेरी पूर्ति है वे वारी थोड़ी है। क्योंकि जय जय कह के आए थे वह सेवादार से, तू यहीं में लियो तो को लेके आऊंगा मैं। आज गोविंद दास कहने लगे जय जय तुम पाओ तो सही पहले, बाकी को बाद में देखेंगे। अब तो जैसे ही दाल बाटी पावे लगे, दाल बाटी पावे लगे, कहने लगे गोविंदा और लेके आ। जैसे गोविंदा लेवे गयो, एक बाटी खाई, 2 बाटी पीताम्बरी से बांध रखी, वहां में छुपा ली। गोविंद दास ने लाके फिर दाल चूरमा और बाटी रख दी, फिर खाई, फिर कहने लगे और लेके आ। फिर वो लेवे गई, 2 खाई, 4 छुपा लें। और ऐसे करते करते कहने लगे गोविंदा तो पतो तो है मैं कैसे भोग लगाऊं, रसोई घर में जो भी बने वो सारा मेरे सामने पधराए हो जाए, और फिर मुझको जो अच्छा लगे मैं वहां में से लेके खा लूं। अब तू है बार बार मुझको तो से मांगना पड़ रहा, और तू मांग मांग है तू दे रो है। अब तेने जो बनाए वाकू रख दे। गोविंद दास कहने लगे हो जय जय मान लियो तुम ज्यादा खाओ, लेकिन इतनो भी नहीं खाओ जो जितनो आज तुम खा रहे हो, इतनो आज तुम पा रहे हो। अब तक 56 बाटी खा चुके हो,
पेट में कुआ खुद गयो, समुद्र खुद गयो, का खुद गयो जो इतनो खा रहे हो। ए गोविंदा देख हमें भूख लग रही है तभी तो खा रहे हैं और तू हमसे ऐसे कह रहे हो। अरे ना जय जय, मेरे कहवे को भावार्थ ये ना है कि तुम क्यों ज्यादा खा रहे हो, मैं दुखी ना हूं, लेकिन मैंने कभी आपको इतनो कभी पाते देखो ना है। तो आज तो देख रहे हो ना तू? बोले हाँ, तो ले गया। अब तो खाए के कहने लगे गोविंदा देख अब मेरो पेट भर गयो, अब तृप्ति है गई, अब ऐसा होए 4 बजे उत्थापन होगी, 4 बजे उत्थापन से पहले मोए मंदिर में पहुंचना पड़ेगा, तब तक मैं यह वृक्ष की छाया में आराम कर लूं। गोविंदा कहने लगे ठीक है जय जय आप आराम करो, तब तक मैं भी प्रसाद पा लूं। बोले ठीक है। अब जैसे ही खड़े हुए, जो पीतांबरी में जो बाटी बांधी हुई थी वो ऐसे फूल गई। गोविंदास कहने लगे जय जय, भोजन करके सबको पेट फूले वो आगे की तरफ, और तुम्हारे तो बगलन में फूल रो काली लाए हैं। और जैसे ही खड़े हुए और जैसे ही झटका मारे और पीतांबर में, तो कहा देखो जो बाटी जय जय ने दुबकाई वो सब फैल गई। कहवे लगे जय जय, ये बाटी कौन के लिए दुबकाई तुमने, हैं कौन के लिए चोरी कर रहे हो? जय जय मोकू तो ऐसा लगे तुमने कोई मोकू छोड़ दियो, कोई और बना लियो अपनो यार, हैं अपनो कोई और मित्र बना लियो, मोकू छोड़ दियो। कौन बना लियो, कहाँ है? आज कहने लगे नहीं गोविंदा ऐसी कोई बात ना है, बताओ अगर कोई और नाय बनाए हो तो ये बाटी कौन के ताई छुपाई है तुमने? छुपावे की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? कहाँ है वो तुम्हारा जो दूसरो यार बनाए हो, तुम्हारा जो दूसरो मित्र बनाए हो, कहाँ है? अब तो गोविंदास जैसे ही खोजने के लिए निकले तो क्या देखा, कदम खंडी के गेट पर एक वृक्ष की ओट में सेवादार खड़ा है। आज से दूर से देखे और देखकर कहने आहा ये बात है, अब मोको छोड़ दियो या सेवादार से यारी कर लिये, याकू अपनो बना लियो है, याके ताई तुम बाटी की चोरी कर रहे अब तक। जय जय, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बना दिए आपने, अनेक नियम बना दिए। लघु शंका जाओ तो नहा करके मेरी सेवा में आओ, दिशा मैदान में जाओ तो नहा करके मेरी सेवा में आओ। शुद्धि अशुद्धि के बड़े तुमने नियम बना दिए। काऊ को स्पर्श है जावे तो हाथ खासा करके आओ तब मेरी सेवा करो। इतने वेद पुराण बना दिए, सब कुछ बना दिए, और आप हो एक सेवादार के कांधे पर बैठ के चले आ रहे हो। दूसरे के लिए नियम बना दिए और आप काऊ नियम को पालन नहीं कर रहे। आज जय जय कहने लगे गोए गोविंदा तू हमको डांट रहे हो? गोविंदा ये जितने नियम हैं मैंने लोगन को बनाए, ये नियम मेरे लिए ना है, तो मैं कछु कर सकूं। आज गोविंदास कहने लगे नहीं जय जय तुमने ये गलत करो है, अब तुमको नानो पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा। और आज पकड़ के जय जय को गोविंद दास गोविंद कुंड पे ले गए, और गोविंद कुंड पे जा करके बंधु को बैठाया, बैठा कर कहने लगे आचमन करो। आज ठाकुर जी आचमन करने लगे, और जैसे ही ठाकुर जी आचमन करने लगे गोविंदा थोड़ा सा पीछे हटो, और पीछे हटके ठाकुर जी की कमर के पीछे गए, और कमर के पीछे जा करके आज ठाकुर जी में जोर से धक्का मारो कि ठाकुर जी तुरंत गोविंद कुंड में गिर गए, सब रे भीग गए।
गोविंद कुंड में से कहने लगे, अरे गोविंदा तेने जी अच्छो नाय करो, तेने जी अच्छो नाय करो, मुझको कुंड में गिरा दियो। अब देख सबरे वस्त्र भीज गए और 4 बजे मंगला को 4 बजे उत्थापन को समय एवे को जा रहे हो, अब मैं कैसे जाऊंगा। बंधुओं, जो भगवान को एक बार अपना बना लेता है, जिसके भगवान अपने बन जाते हैं, फिर भगवान नियम संयम शुद्धि अशुद्धि ये सब धरी की धरी रह जाती हैं। फिर वहाँ कोई विधि कार्य नहीं करती, वहाँ तो मन का भाव जैसा हुआ मेरा गोविंद वैसा ही हो गया।